कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। बड़ों को आशीर्वाद, साधुवाद और छोटों को प्यार आशीर्वाद है। आज मकर संक्रांति में आज कुंभ महापर्व का तीसरा शाही स्नान था। आज मौनी अमावस्या भी है। कहा जाता है कि आज के दिन थोड़ा कम बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए, लेकिन हमारा तो पूजा पाठ का चीज़ है तो करना ही पड़ता है। और इस बारे में आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। आज के दिन आप सभी लोग जो भी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, दानी हैं, पुण्यात्मा जो लोग हैं, पुण्य कर्म करने में आगे हमेशा रहते हैं। तो आज शाम के समय दरवाजे पर एक ज्योत भी जला दिया कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि आज ज्योत दिखाने से हमारे पितरों को मिलती है और पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। जमराज भी खुश होते हैं। अगर हमारे पितृ थोड़ा खुशी हो, अगर वो खुश रहते तो हम ऑटोमेटिक खुश रहेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद हमारे पे कृपा बनी रहेगी। क्योंकि अब वो कहने के लिए है हमारे पितृ, लेकिन वो देव तुल्य है। कोई भी पूजा करने से पहले पितरों को नमन किया जाता है। तो आज आप लोग व्रत रखे तो अच्छी बात है, ना रखे तो भी स्नान ध्यान करके खीर बनाए, पंडितों को बुला करके खान भोजन करवाए, उन्हें श्रद्धा से दान करें। खाने के बाद जो दक्षिणा दिया जाता है वो अलग चीज होता है, उसके बाद आप श्रद्धा से जो दान करें। लेकिन खाना अगर कभी भी ब्राह्मण को खिलवाएं, पंडित को, तो ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है, जिसको भोजन दक्षिणा भी कहा जाता है। और यथासंभव हो सके तो जब दान देते हैं या प्रणाम करते हैं या जल दे रहे हैं, तो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म देवा स्वरूप पितृ को पिता को कहते हैं, या दादा दादा लोग जो जेंट्स मेल होते हैं, और सावित्री स्वरूप फीमेल पर्सन को कहते हैं। यह उच्चारण करके अपने फीमेल, जैसे दादी सास हो, परदादी सास हो, नानी सास हो, 3 पीढ़ी लेते हैं, करना चाहिए। वस्त्र दान कीजिए, तिल दान कीजिए, गुड़ दान कीजिए, खाने का जो भी चीज होता है श्रद्धा से दीजिए, पहनने के लिए वस्त्र दीजिए। पंडितों को देने से या ब्राह्मणों को देने से कमी नहीं होता है, क्योंकि जो पंडिताचार में है, जो पंडित लोग पूजा पाठ करने में ही है, जो आप पे ही डिपेंड है, ब्राह्मणों का, संतों का, इनका क्या है? 5 घर से 7 घर से मांगते हैं, जो मिला सो मिला, वही खा के वो रह जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में दीजिए, देखिएगा कि एक परिवार जैसे कि ब्राह्मण है जो पूजा पाठ कर रहा है, उसके परिवार में भी परिवार होता है, उनकी धर्मपत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके गुरुकुल में पढ़ते रहते हैं, चाहे कोई भी नहीं भी पढ़ते तो उनके भी बाल बच्चे हैं। तो इतना जरूर दीजिए कि वो एक टाइम का भोजन तो कर सके, क्योंकि वो भूख मांग के ही खाते हैं। उनकी सारी वसुधा उनकी अपनी होती है। जिसके दरवाजे पर खड़े होकर ओम नमो नारायण किए तो देखते थे पहले लोग भिक्षा मांगने के लिए आते थे, अभी भी गांव में आते हैं। शहरों में तो इसको मजाक आदमी समझते हैं, क्योंकि मजाक होने का कारण हम खुद बने हैं। जो नहीं भी है, जो सामर्थ्य है, चाहे नहीं भी है, वो भी मांग करके बेच बुझ कर दारू पी जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, कुछ ले। आप निर्वस्त्र रूप ढूंढ करके आते हैं कि मुझे कपड़ा दे दो, मुझे ये दे दो, देते हैं लोग। लेकिन इसके बाद वो ले जाकर किसी दिन
किसी फुटपाथ पे बैठकर वो कपड़ा बेच के खा जाते हैं। ऐसे लोगों को दान मत दीजिए। विप्र लोग दूर से ही पता चल जाते हैं, बस आपको देखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विप्र के पास कोई दिखावा नहीं होता। जो आप देते हैं वो खाते हैं, जो दान कर रहे हैं वही सब वो लोग पहनते हैं। कभी वाकई विप्र समाज में आकर देखना है तो आप आइए, अयोध्या में देखिए, पूर्वांचलों में देखिए, या जहाँ ब्राह्मणों का टोली है, जहाँ सत्संग लोग रहते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो ब्राह्मणों के पास है ही क्या? एक जजमान आप लोग और दूसरा ठाकुर जी हमारे साथ है। तो आज आप लोग मौनी अमावस्या है, खीर बनाइए, अपने पितरों को निवर्तक बना करके दान कीजिए, पंडित को बुला करके भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हर बार मैं जब कभी बात होता है चिंतन का तो मैं ज़रूर बताती हूँ, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल गया है, जैसे कि पंडित लोग भी होते हैं जो घाट पे होते हैं, पितरी तर्पण करवाते हैं, वो ब्राह्मण भी आकर के बैठ रहे हैं। तो नहीं, ये गलत बात है। उन ब्राह्मणों का जो जगह बनाया गया वो घाट पर ही है जहाँ पर पिंडों का दान होता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। वो भी अच्छे ब्राह्मण हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन पांडिताचार्य अलग होता है और खटकर्म करने वाले अलग होते हैं। इसलिए अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण खोज करके उनको दान कीजिए। अगर आप किसी गलत जगह पर दान करें तो वो भी आपका पाप ही लगता है। हालांकि कोई पाप पुण्य देखा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने धर्म पे विश्वास करते हैं, सनातन होकर के अपने धर्म पे विश्वास कीजिए, उसका गहन चिंतन अध्ययन कीजिए। जैसे ही आप चिंतन और मनन करने लगिएगा, भक्त भजन सत्संग में रहने लगेगा, आपको एकदम दूध और पानी की तरह साफ दिखाई देने लग जाएगा कि हमारा धर्म, अध्यात्म, भजन सत्संग, प्रवचन क्या है। फिर तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंत में उसी अनंत खोज की तरफ जाना है। एक उम्र होने के बाद जब हम अपने जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं तो हमें उस भगवान पर सत्संग में लग जाना चाहिए, अध्यात्म की तरफ जरूर झुकना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप घर द्वार छोड़ करके चले जाइए, लेकिन कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट एक बार जरूर प्रभु का चिंतन मनन कीजिए। तब आपको ज्ञान की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगेगी। उस जगह तक जाने की कोशिश कीजिए, अपने आप में ही खोजिए। हम ये हैं, हमारे ऊपर भी कौन था, उनके ऊपर भी कौन था, उनका भी कोई है। ऐसे करते करते हमें अनंत शून्य के पास हम पहुंच जाएंगे। और जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे हमें ज्ञान मिल जाएगा, हमें समझ में आ जाएगी कि दुनिया कुछ भी नहीं है, यह माया मोह का रचा हुआ जाल है जिसको हमें कर्म करना, हम कठपुतली हैं। इसलिए दान देना भी ब्राह्मणों को, देखिए, अच्छा एक बात और है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडिताचार्य होते हैं, कह रहे आजकल बहुत सारे लोग आवाज भी उठा रहे कि मृत्यु भोजन नहीं करना चाहिए। आम आदमी मृत्यु भोजन करे तो शायद सोचना पड़ता है कि कैसे हम खाएं, लेकिन आप ब्राह्मण को श्रद्धा से बुला करके कहिएगा कि हमारे यहाँ ब्राह्मण भोज में आप चलिए। ये है, अगर वो सही में सुच्चा पंडित होगा, कर्मकांड का करने वाला पंडिताचार्य होगा तो आपके घर जरूर जाएगा। अगर वो नहीं जा रहा है तो ठाकुर जी का यह श्राप भी दिया हुआ है कि जो ब्राह्मण अगर उन्हें कोई मृत्यु भोजन में बुलाता हो और वो ना जाए तो उसका ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण लोग हमेशा से विप्र के रूप में ही रहते हैं। उन्हें उतना ही मिलता है जो खाए और रह सके, क्योंकि फिर घमंड भी आ जाएगा, और ब्राह्मण को घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं।
इसलिए मैं तो बहुत टाइम ले ली। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस पर मनन चिंतन जरूर कीजिएगा। मनन चिंतन करते हुए आगे जो भी करना आप लोग कीजिए। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। काशी विश्वनाथ की जय। जय जय श्री सीताराम जी। हरि माता रानी आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। और आप लोग आज जरूर शाम को दिया अपने दरवाजे पर बाल जला दीजिएगा, घी का दीपक जला दीजिएगा ताकि पितरों को मिले। ब्राह्मण को खिला लीजिएगा, भोजन दान करिएगा। अन्न दान, क्षुधा दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम जी।